प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है खरगोन जिले की चिट्ठी। आलेख आशुतोष पुरोहित। वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। खरगोन जिले के बैडिया में पिछले दिनों प्रदेश के कृषि मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने नवनिर्मित मिर्ची मंडी का शुभारंभ किया। 545 लाख रुपए से अधिक की लागत से किसानों के लिए सर्व सुविधा युक्त मंडी बनाई गई। एशिया में बैडिया मिर्च मंडी दूसरी ऐसी मिर्च मंडी है जहां सबसे ज्यादा मिर्च आती है। नवनिर्मित मंडी के शुभारंभ के दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मिर्च उत्पादक किसानों को अपने ही क्षेत्र में आधुनिक मंडी मिल गई है। इस अवसर पर उन्होंने नवनिर्मित मिर्च मंडी को मॉडल रूप में विकसित करने के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा की। कृषि मंत्री ने बेड़िया में 85 लाख रुपए की लागत से बने उप तहसील कार्यालय और पुरानी मिर्च मंडी में 500 लाख रुपए की लागत से बने कोल्ड स्टोरेज का भी लोकार्पण किया। खरगोन जिला मुख्यालय पर पिछले दिनों प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने स्थानीय शासकीय महाविद्यालय में 3 करोड़ की लागत से बने इंडोर स्पोर्ट्स हॉल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार 400 करोड़ रुपए की लागत से कॉलेजों में विकास कार्य और खेल के लिए विभिन्न सुविधा उपलब्ध करा रही है। प्रदेश में 167 कॉलेजों को उन्नत किया जा रहा है। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री ने खरगोन जिले के आदिवासी अंचल रतनपुर के निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को टोक्यो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने स्थानीय कॉलेज में 3 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाली बॉटनी लैब का भूमि पूजन भी किया। कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान के तहत पिछले दिनों जिले में दिव्यांगजनों के लिए विशेष टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। पिछले दिनों खरगोन के नवीन कलेक्टर सभाकक्ष में संपन्न बैठक में कलेक्टर ने जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग टीम बनाकर आगामी 15 दिनों में सर्वे का काम पूरा करें। प्रत्येक विभाग घर घर जाकर सर्वे करे, जन शिकायत शिविर का आयोजन किया जाए, सीएम हेल्पलाइन का 100% निराकरण किया जाए। खरगोन जिले में अब मनरेगा योजना से पर्यटन स्थलों का विकास होगा। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने तय किया है कि हर जिले में पर्यटन संवर्धन अभिसरण परियोजना लागू की जाए। इसी सिलसिले में पिछले दिनों इस बारे में एक बैठक हुई जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि पर्यटन स्थलों पर लोक महोत्सव, खानपान महोत्सव, कैंपिंग, हेरिटेज वॉक, ट्रैकिंग, जंगल वॉक, रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, नौकायान आदि गतिविधियां संपन्न कराई जाएगी। खरगोन जिले की ऐतिहासिक धरोहर पेशवा बाजीराव की समाधि स्थल के आसपास के क्षेत्र का विकास और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस बारे में इंदौर संभागायुक्त ने निर्देश दिए हैं। संभागायुक्त ने श्रीमंत बाजीराव पेशवा स्मृति प्रतिष्ठान के सदस्यों से समाधि स्थल के सौंदर्यीकरण के बारे में चर्चा की। खरगोन जिले में इस साल कमजोर बारिश ने आमजन सहित किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अब तक जिले में मात्र 130 मिलीमीटर से कुछ अधिक औसत वर्षा ही दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल अभी तक 313 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई थी। खरगोन जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर चल रहे टीकाकरण महाअभियान के तहत अब तक करीब 4 लाख से अधिक विभिन्न वर्गों का टीकाकरण हो चुका है। जिले में वर्ष 2024 तक हर घर में नल कनेक्शन लक्ष्य लेकर पीएचई विभाग द्वारा कार्य योजना के तहत कार्य किए जा रहे हैं। खरगोन जिले में भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया आज से 26 जुलाई के बीच तक चलेगी। आरटीई के अंतर्गत ऑनलाइन एडमिशन के लिए किए गए आवेदनों का सत्यापन का काम भी तेज गति से चल रहा है। खरगोन के जिला अस्पताल में अब केंद्रीय मदद से 100 सिलेंडर प्रति मिनट का ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। खरगोन जिले में उचित मूल्य दुकान विहीन 133 ग्राम पंचायतों में जल्द ही उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। खरगोन जिले के मंडलेश्वर में 24 जुलाई को उपभोक्ता आयोग की लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिले की चिट्ठी